तीसरा झुपड़ी। ये सने मिलन कदम। और चौथा हिस्ट्री हाल। तो आप सभी ने चार धाम किए किए। अच्छा, तो मान भाग्यवान तो हो ही गए। अव्यक्ति शिक्षाएं। तो आज वतन में मम्मा और दीदी और दादी त्रिमूर्ति को विशेष सभी के संगठन के बीच खड़ा किया। और साथी तो थे, लेकिन इन तीनों को विशेष पाठ से खड़ा किया और इन्हों को याद दिलाया। याद है भी, लेकिन इन्हों को गुप्त रूप में सेवा करनी पड़ती है। अमृत वेले ये भी वतन में इमर्ज होते हैं और सेवा पर जाते हैं। तो बाप दादा ने आज त्रिमूर्ति से पूछा कि आप क्या कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि हम दो प्रकार से प्रेरणा देते हैं। एक हलचल मचाने वालों को भी, और दूसरा नई सृष्टि के निमित्त बनने वालों को भी। क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं। तो मामा ने कहा तो हमें तो बहुत टाइम हो गया इंतजार करते। तो क्या हमारे सखियों से पूछना, तो क्या अभी तक इंतजार कराना है या कुछ इंतजाम करना है। मम्मा के ये बोल कि सदा जो करना है सो आज करो, कल पर नहीं छोड़ो। ओम शांति। वेलकम टू ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। आज है चौथा दिन स्मृति स्वरूप दादी जान के। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम अपना जीवन स्वच्छ बनाएंगे और अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। आइए अपना जीवन स्वच्छ और सरल बनाएं ताकि औरों को
हमारे द्वारा परमात्मा अनुभव हो सके। Om Shanti, everyone. ओम शांति आप सबको। Everyone is okay. Well, क्या हर कोई ठीक है? अव्यक्ति परिवार में हर कोई ठीक है? yes. जी हाँ। Because internally, क्योंकि if we अंदर can से focus अगर हम on our एकाग्र रहते spiritual हैं goals, हमारे रूहानी पुरुषार्थ पर, then we definitely तो हम will be जरूर living से very, very well. बहुत बहुत As ठीक Baba रहेंगे। said जैसे yesterday, कि बाबा ने कल कहा that most important कि thing is सबसे to ज्यादा आवश्यक है maintain one's own stage. अपनी स्थिति बनाए रखना। And good stage means और that अच्छी स्थिति का अर्थ है wherever you are कि present, जहाँ पर भी आप हैं, you create the vibrations आप of love, आप peace, स्नेह, joy, शांति and और उमंग, enlightenment. उत्साह, संतुष्टता की वाइब्रेशंस And बनाए। also, और उसके साथ you साथ are not influenced आप प्रभावित भी नहीं by हो whatever is happening जो कुछ भी in हो the रहा universe है, or चाहे around you. दुनिया में या फिर आपके आसपास। Because I am creating क्योंकि atmosphere मैं वायुमंडल which is बना रही very, हूँ very big जो एक contribution to बहुत बहुत बड़ा सहयोग है यज्ञ के लिए। our sacred places wherever we are. जहाँ पर भी हैं हमारी जगह, चाहे घर पर भी। So I like तो मुझे अच्छा लगता है this homework of ये जो bhavana होमवर्क भावना का, because bhavana क्योंकि भावना brings cooperation and से sakasha. सहयोग आता है और सकाश आती है बाबा की। So how many of you think तो you are कितने आप में से सोचते हैं raising कि your आपको hand? भावना है? अपने हाथ खड़े करें। कितने आप में से आपको लगता है आपको So भावना one है? is to have bhavana, तो एक होता है कि भावना other is to होना, use that और virtue of दूसरा bhavana. है ना कि उस गुण को, भावना के गुण का प्रयोग करना। Because let's क्योंकि say you get मान लो energy कि आपको from कोई your house, you get आप energy घर from लेते हो या कुछ भी लेते to हो, लेकिन फिर maintain that उसको place. बना, उस जगह को मेंटेन करना, उसको बनाए रखना। तो अगर मुझे गुण है, मुझे मेरे अंदर भावना का, मेरे अंदर भावना का स्वभाव है, But if I'm not लेकिन using अगर bhavana मैं भावना in का those प्रयोग नहीं करती जहाँ negative पर मुझे पता है कि यहाँ मेरी भावना कम हो रही है, attitude of someone, किसी की activity of वृत्ति someone, ऐसी है, किसी के कर्म relationship ऐसे हैं, या with किसी के someone. साथ संबंध ऐसे हैं, या किसी का मूड ऐसा है, So I could lose तो bhavana मेरी towards भावना that उनके person. प्रति, उस व्यक्ति के प्रति जा So सकती है if ना। I'm losing तो अगर मैं bhavana खो रही हूँ towards भावना that किसी person because of व्यक्ति के प्रति, क्योंकि whatever reason, जो कुछ भी कारण हो, लेकिन मैं खो रही हूँ ना भावना अपनी। but that is the time now लेकिन to वही समय है जहाँ पर मुझे maintain that कहना है कि bhavana नहीं, मुझे अपनी because of भावना that बनाए bhavana रखना I है। am feeling क्योंकि full. मेरे भावना I के have कारण energy मैं and I भरपूरता don't महसूस feel करती हूँ, मुझे sitting संतुष्टता आती empty. है। क्योंकि अगर मेरे अंदर भावना नहीं है तो मुझे खालीपन लगता है। So तो today I said आज that let me मैंने कहा experiment कि चलो मैं इस पर प्रयोग करती हूँ, and then when I एक्सपेरिमेंट करती experiment हूँ। the तो practice जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि anything that प्रयोग you किया, want to तो जो कुछ भी आपको कहना है या maintain your करना है, लेकिन अपनी भावना बनाए so I think रखना। when we get तो मुझे लगता homework है कि what जब it हमें really होमवर्क means मिलता है is ना, तो उसका क्या अर्थ not होता है just कि to see if I have सिर्फ bhavana देखना ही नहीं कि मुझे भावना है या नहीं है। हाँ, हम सब में इतनी सारी भावना है, इतनी भावना है यज्ञ but के let's प्रति। say something लेकिन happens मान लो कि कुछ हो जाता है। so some people say I कई have लोग कहते हैं bhavana कि मुझे but भावना थी, मुझे भावना होती थी, लेकिन मैंने because I खो दी, saw something क्योंकि मैंने happening कुछ ऐसा देखा होते because हुए। every मान लो कि everyone हर of us कोई remembers हमेशा their याद करता है ना अपने अपने व्यक्तिगत कर्म याद रहते हैं। जैसे कि अगर मुझे कुछ भी प्रयोग करना है यज्ञ I'm से, very aware तो that I मुझे am ये स्मृति रहती है कि serving but I'm मैं taking सेवा कर रही something हूँ, लेकिन extra मैं यज्ञ so से I ले रही shouldn't हूँ। be तो taking मुझे anything extra, तो right? मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना यज्ञ से। Yes, I take as much as हाँ, I जितना need, मुझे but जरूरत है मैं उतना लूंगी, increasing my लेकिन need. मैं अपनी जरूरतें भी But तो if नहीं I बढ़ा see सकती ना। someone लेकिन अगर मैं doing किसी it, को देखती हूँ ऐसे and करते then I हुए, feel that how
और फिर मैं कहूँ कि ओ लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्या वो मानते नहीं है कि ये यज्ञ है, कि हमें ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे भावना यज्ञ में नहीं खोने किसी भी व्यक्ति के कारण। मुरलियों में भी बाबा कहते हैं कि कई वो पढ़ने आने बंद कर देते हैं या वो अपनी भावना उस निमित्त में खो देते हैं, क्योंकि उन्हें पता लगता है कि कुछ चीजें ऐसे हैं जो कुछ सही नहीं है। तो मुझे अपनी भावना क्यों खोनी है? तो अगर मैं भावना बनाए रखती हूँ तो मैं यज्ञ की मदद करती हूँ जब मैं अपनी भावना बनाए रखती हूँ। लेकिन अगर मैं वो भावना को खो दूं कि नहीं नहीं, तो मेरे मेरे अंदर खुद संशय आने लग जाता है किसी की भी किसी के व्यवहार से या किसी की गलती की वजह से। तो फिर आप पढ़ना क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि कौन पढ़ा रहा है आपको? तो निमित्त तो सिर्फ निमित्त है, लेकिन परमात्मा पढ़ा रहे हैं आपको। तो मुझे एक भी मूल्य मैं क्यों मिस करूं किसी भी कारणवश, या अंदर में कोसना, या कि अब से तो मुझे सेवा करनी ही नहीं है। नहीं, कई ऐसे ऐसे कि मुझे तो अब ऐसे नहीं करना, तो मेरी जो भावना है वो खत्म हो गई है। तो क्या क्या हुआ भावना को? तो उन्होंने प्रयोग नहीं किया भावना का। तो ऐसे ही निश्चय भी होता है ना, कि जब मुझे निश्चय होता है तो फिर परिस्थितियां आती हैं जहां पर हो सकता है कि संशय आने की संभावना हो। तो जितना उस समय पर मैं निश्चय का प्रयोग करती हूँ तो उतना वो निश्चय दृढ़ हो जाता है और हिलता नहीं है और निरंतर हो जाता है। ऐसे ही भावना के साथ होता है। तो हमेशा भावना का बहुत बड़ी क्षमता है जो हर एक को बेहद में ले जा सकती है। उसके अंदर हीलिंग शक्ति होती है, जैसे उसको ठीक करने की शक्ति हो। कुछ भी, चाहे आप भोजन कर रहे हैं, किसी चीज का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपकी जो स्पर्श है उसमें बहुत बहुत शक्ति हो सकती है अगर उसमें भावना है तो। वो कहते हैं कि अगर एक बारी मधुबन में क्या हुआ कि हर रोज रात को, जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे आदत है या सोच है या जो या जरूरत है या जो कुछ भी, हर कोई को एक गरम दूध का ग्लास चाहिए होता है। तो वो कहते हैं कि उससे बहुत अच्छी नींद आएगी अगर आप वो रात को, तो एक लाइन होती है ना वहां पे लगे, आपने देखी होगी, पांडव भवन में लाइन लगती है। और तो एक बारी उनके पास उतना इनफ दूध नहीं था, तो फिर उन्होंने कहा कि अभी कैसे दें, अ, सब को अगर कम दिया तो हर कोई कंप्लेन करेंगे। तो बाबा ने सुनी ये बात, तो बाबा आ गए और बाबा बाबा वो स्टूल पे बैठ गए। तो बहुत बड़ा ऐसे दूध का वो था, बहुत थोड़े 100 बाबा के बच्चे थे, और बाबा ने दूध देना शुरू कर दिया, उन सबको बांटना। तो बाबा ने आधी आधी सब में डाले, क्योंकि बाबा तो जानते थे, लेकिन बाबा ने नहीं कहा ये। तो हर कोई दृष्टि ले रहा था बाबा से, और फिर हर एक को मिला, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो सब दृष्टि ले रहे थे आमतौर पे। कि वरना ध्यान का होता है, दृष्टि होती है कि मेरे को कितना मिला, मेरे को मिला कि नहीं मिला। जब लोग भोजन भी लेते हैं ना, तो फिर वो दृष्टि नहीं ले रहे होते हैं, जो भोजन दे रहा होता है तो वो भोजन को देख रहे होते हैं ना। तो लेकिन क्योंकि उनमें भावना थी बाबा में, तो हर कुछ जैसे कि भरपूर हो गया, इनफ हो गया। तो ये दृढ़ता रखें कि मुझे अपनी भावना नहीं खोनी बाबा में, मेरी सेवा में, यज्ञ प्रति या किसी के प्रति भी, क्योंकि फिर परिवर्तन की संभावना भी होती है। क्योंकि भावना में एक दिन अगर आप कुछ कह दें तो दूसरे के दिल, आत्मा, जो दूसरी आत्मा का दिल है, उसको परिवर्तन कर सकता है। तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि ये बहुत अच्छा होमवर्क था, और क्या हम करेंगे कल के लिए वो भी बहुत ही दिलचस्प है। तो विशेष करके दादी जानकी की विशेषताएं, हाँ जरूर से, जैसे मैंने कहा कि उनकी भावना थी हम सबके प्रति, यज्ञ प्रति। लेकिन उसके साथ साथ वो ये कहते रहती थी कि ये जरूरी है स्वच्छ होना, साफ होना। तो कितने ये प्रश्न करते हैं कि अंतर क्या है पवित्रता में और स्वच्छता में? तो पवित्रता तो अव्यभिचारी, यानी कि उसमें कुछ मिला हुआ नहीं है। तो कुछ भी जिसमें जो कुछ मिला हुआ नहीं होता तो वो पवित्र होता है। लेकिन अगर आप शीशे में देखें या एक ग्लास को देखें,
ये तो आप उसको पवित्र तो नहीं कहेंगे। पवित्रता, दूध की पवित्रता कहेंगे, लेकिन जो शीशा होगा उसको साफ होना होगा। क्योंकि जब साफ ग्लास होता है, अगर ग्लास साफ है तो उसमें जो है पवित्र दूध रह सकता है। तो जैसे कहते हैं ना, इन दिनों हम सबके पास सब कुछ जैसे पैस्चराइज करते हैं मिल्क को, और पैक भी आते हैं दूध के। पर एक समय होता था कि जो ऐसे ताज़ा दूध घर पर आता था, और फिर ऐसे बाल्टी से वो घर घर लेके जाते थे ऐसे दूध लेके, और फिर रात को वो सही में उन्हें वो साफ करना होता था, जिससे जिसमें वो बर्तन जो साफ करना होता था जिसमें दूध लेना होता था। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी दूध, अगर एक बूंद भी वो पहले दिन का रह जाता था, तो पूरा जो जो ताज़ा दूध भी होता था वो भी खराब हो जाता था। तो इसका अर्थ है कि कुछ भी, जो कुछ भी रह गया है कल से, या किसी के व्यवहार से, या कुछ भी रह गया है अंदर, तो आपका जो बर्तन है वो साफ नहीं हुआ। आपका बर्तन में कुछ ना कुछ पहले पुराना जो है रह हुआ है उस पे। तो इसीलिए जब हम शुरू करते हैं कि स्वच्छ दिल, साफ दिल, और अब हम कहते हैं कि साफ, क्योंकि अगर कुछ भी है, कुछ भी, अगर थोड़ा बहुत भी है, तो इसलिए रात को अगर उन्हें पानी लेने जाना होता है या दूध लेने जाना होता है, तो वो सही में उसको जैसे अच्छे से अपने बर्तन को साफ, या बर्तनों को, या कहें कि उसको साफ करके, कि जब ताज़ा दूध या ताज़ा पानी लेके आए तो फिर वो, तो उससे पहले बर्तन को साफ होना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे मन और बुद्धि जो है वो बर्तन है दोनों। तो हर रोज रात को सोने से पहले उसको साफ कर ले, पूरी तरह से साफ करें, कुछ भी उसमें रह ना जाए। अ, पूरे दिन का कुछ भी पुराना नहीं रह जाए, ताकि फिर सुबह जब अमृत लें, बाबा से हमें अमृत मिले, अमृत मुरली की अमृत मिले, तो समय का अमृत हो, तो वास्तव में आपको ऐसा महसूस होगा कि क्या होता है अमृत। जो अमृत होता है वो बहुत मीठा और ठंडा होता है। तो उसके अंदर मिठास होती है, और उसके साथ साथ वो बहुत ठंडा भी होता है। तो जो कुछ भी आप पा रहे हैं, चाहे वो वाइब्रेशन हो, या बाबा से स्नेह हो, या कुछ ऐसे चिंतन के पॉइंट हो, या फिर अ, तो उनमें शक्ति होगी। तो वो जब सही में साफ होगा, मन बुद्धि साफ होगा, तो जो कुछ भी हम उसमें लेते हैं तो वो जैसे शक्ति जैसा काम करता है हम मेरे लिए। तो ये जरूरी है कि देखना कि मेरा जो बर्तन है वो साफ हो। तो उसमें वो मेरे स्वभाव पर भी प्रभाव डालता है फिर उससे। क्योंकि वरना क्या होता है, सुबह में जब हम उठते हैं तो पहले से ही जैसे कि एक रिएक्शन जैसा होता है, कि जैसे पुराने का जैसे हम उस पे वो कर रहे हैं, कुछ भी ताज़ा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो कुछ कल का रह गया हो, मैं उसको जैसे आगे जारी रखती हूँ, उसको कंटिन्यू करते रहती हूँ। लेकिन वास्तव में तो ठीक होना चाहिए ना, कि एक दिन चला गया, रात चले गई, तो नई सुबह है, नई शुरुआत है। तो आपकी जो क्षमता है रचना करने की, और अलग अलग चीजें शुरू करने की आपके अंदर आएगी, तो जो भी संकल्प आएंगे मन के अंदर, वो संकल्प जरूर से सफल होगा। क्योंकि वो ऐसे नहीं कि कहते हैं ना कि एक होती है बुद्धि, होती है वो प्लानिंग करती है, संकल्प आया फिर हम प्लान करते रहे, और दूसरा होता है कि संकल्प आया, प्लान देखा, और वो होने लग जाता है। जैसे कि जो प्लान जो है वो प्रैक्टिकल में आने लग जाता है। तो वो जो सूक्ष्म शक्ति जो चाहिए हमारे, जो भी जीवन में हमें पूरा करना है, कुछ भी, चाहे वो छोटा कर्म हो या वो बेहद का कर्म हो, चाहे रूहानी हो और चाहे साकारी हो, तो जो स्वभाव कुछ होता है, जैसे हम कहते हैं बहुत ही
बहुत ही सरल और शांत। क्योंकि जो स्वच्छ स्वभाव होता है ना, तो जो सफाई साफ स्वभाव होगा तो उसमें जैसे कि एक सरलता होगी। लेकिन अगर हमने कुछ पकड़ के रखा हुआ है तो फिर मन जो है, तो हमें संतुष्टता नहीं आएगी। और जो संकल्प होंगे ना तो वो भी बहुत सारे होंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होगा कि सब कुछ जो है प्रैक्टिकल में हो। तो मुझे लगता है कि जानना शक्ति को, तो जब अंदर में हम साफ होते हैं तो बाह्य रूप से भी जरूर से, जैसे कि बाबा कहते हैं कि आप स्नान करते हैं अच्छे से, अपने कपड़ों को बदलते हैं, आपका जो कमरा है वो बहुत बहुत साफ होना चाहिए, आपका बेड एकदम नीट होना चाहिए, सब कुछ एकदम साफ होना चाहिए। आप सबने सुना होगा ना कि दादी ने ये सारे गुरुओं को बुलाया था, जैसे दादी दादी जी ऐसे बहुत महाराजाओं को, और जो ऐसे बहुत वीआईपी लोग थे, तो एक जो चीज थी जिससे वो बहुत ही इम्प्रेस हुए थे कि कैसे पांडव भवन उस समय पर, वो सिर्फ पांडव भवन था उस समय पर और ओम शांति भवन था, तो वो इतना साफ था। तो एक जो जो महात्मा आए थे उन्होंने कहा कि उनको लगा कि यहाँ पे तो सब कुछ साफ है, तो वेंटिलेटर जो है ना वो ऊपर में छज्जे क्लीन नहीं होंगे। तो उन्होंने एक जैसे टिश्यू लिया और वो जैसे कि वो उसको साफ करने की कोशिश करते, और वो भी साफ था। हम्म। तो पीस विलेज में भी ऐसे हुआ था, मुझे याद है थोड़े साल पहले किसी ने कहा कि ओ कोई ना कोई मिट्टी तो होगी, तो उन्होंने एक टिश्यू लिया और फिर गीले टिश्यू को, और देखा कि वहां पे मिट्टी थी टेबल पे की, लेकिन वो बहुत साफ था। तो क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इतना कुछ है जिससे लोग सीख सकते हैं। हमारा एक बहन थी जो आती थी, हारमनी हाउस में आती थी एक बहन, तो वो शुरू शुरू की बात है ये। तो जूइश बहुत ही जो जानी पहचानी बहुत परिवार था वो जगह पे, हारमनी हाउस के तो थोड़े दिन बाद जो था, उनके हस्बैंड थे वो, उन्होंने फ़ोन किया कि कुछ है जो उनको कुछ हो रहा है, क्योंकि जब वो घर आती हैं तो सबसे पहले वो क्या करती है, वो सफाई करना शुरू कर देती हैं। तो हमने पूछा कि क्या हुआ, तो हम कहते हैं कि यहाँ, क्योंकि यहाँ सब कुछ इतना साफ दिखता है तो मुझे लगता है कि मुझे भी अपने घर पे सफाई करनी चाहिए। तो वो इतने खुश हो गए थे कि साफ यानी कि इतनी पवित्र एनर्जी, ऊर्जा, तो बहुत अच्छा महसूस होता है ना, उन्होंने ऐसा बोला उनके हस्बैंड ने। और मैंने भी ऐसा अनुभव किया है। एक बार मैं गयाना में गई थी, तो बहुत बहुत ऐसे जैसे कि बहुत ही अमीर व्यक्ति थे जो ट्रिनिडाड से आए थे, तो मिलने के लिए, तो वो आए, तो हमने, मुझे लगता है कि मैं भी लंच बनाया था या डिनर बनाया था, तो जब वो बैठे तो वो ऐसे इधर उधर देखने लगे। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये घर को कौन साफ करता है, तो हमने कहा कि हम सारे इकट्ठे करते हैं, हम थोड़ी बहनें हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे 4 नौकरानियां हैं मेरे हमारे घर में, लेकिन फिर भी इतना साफ नहीं है, और ये तो बहुत बहुत साफ है। तो हाँ, ज़रूर से मैंने कहा कि एक तो होता है साफ, तो हम स्नेह से भी करते हैं, हम भावना से करते हैं, ये परमात्मा का घर है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे बहुत ही सुंदर घर देना है ट्रिनिडाड में, जब आप आएंगे तो वहाँ में आप सेंटर खोल सकते हैं। तो सिर्फ वहीं से वो प्रेरणा आ गई। तो चाहे ये हमारी अपनी है, चाहे हमारा अपना शरीर हो, तो जो कपड़े जो हम पहनते हैं, कई बारी मैं देखती हूँ कई लोग तो उनका बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, लेकिन उनकी जो शॉल होती है उनमें ऐसे लाइनें पड़ी होती हैं, क्योंकि उसको समेट के नहीं रखते, वो ऐसे ही रख देते हैं, और फिर वही, तो फिर वो अपने आप को उसको उससे पहन लेते हैं। तो स्वच्छ जैसे कि ऑर्डर में हो, जैसे कि तो जीवन को बहुत जो महसूसता आती है, जैसे कि नियमितता आती है, डिसिप्लिन आता है, तो रॉयल्टी झलकती है उससे कितनी। तो देखते हैं तो कहाँ से हम शुरू करेंगे, आज रात को, कल, तो देखेंगे कि हमारा मन साफ है, हमारी बुद्धि साफ है, मेरे स्वभाव कितना साफ है, बहुत सरल, मेरा कमरा साफ हो, कुछ भी जो भी मैं प्रयोग करूं, तो ये ऐसे नहीं कि उसे बहुत महंगा होना है या मुझे बहुत सारा सामान चाहिए, नहीं,
तो फिर दोबारा से कि हमें फिर बहुत सारा समय बिताना पड़ेगा ना, अगर सामान ज़्यादा होगा। जो कुछ भी है सरल, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत बहुत साफ हो, तो वो हमें फिर हेल्दी रखता है, तो हमें बहुत बहुत रॉयल रखता है। और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा, बाकियों को भी प्रेरणा मिलती है, और ज़रूर से आपको बहुत बहुत आपको ऑफ़र भी आती हैं, अलग अलग तरह की ऑफ़र आती हैं कि हम सिर्फ अपने आप को साफ रखें और हमारी जगह को हम अपनी साफ रखें जहाँ पर भी हम होते हैं। तो ये बहुत बहुत आवश्यक है। तो कल हम किसको पकड़ के रखेंगे? हाँ, चाहे भोजन करते वक्त अपनी प्लेट को, जो कुछ भी उसको जाए उसको साफ करें। जहाँ पे भी आप देखें ये सफाई चाहिए, तो अपना हाथ लगा के उसको साफ करें, क्योंकि ये बहुत मदद देता है। ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति। तो अब हम From Sister Judy and then from जूडी Sister सिस्टर से Mata. सुनेंगे और हमारी दादी से सुनेंगे। आपका स्वागत है सिस्टर जूडी। Om Shanti. ओम शांति। That was lovely. मोहिनी बहन, ये तो इतना प्यारा था। मैं तो सिर्फ बैठ के नोट्स लिख सकती हूँ पूरा दिन आपसे। Om और Shanti to ओम शांति अव्यक्ति परिवार को भी, आप सब जहाँ से भी सुन रहे हैं, इतना प्यारा है आपके साथ होना। so तो I hope you're getting a आप little मैं आशा करती हूँ कि for आपको the way वो that Daddy फीलिंग आ रही है कि कैसे दादी ने कि जैसे विशेषता रखी एक स्मृति की, क्योंकि यही close to God. उनको परमात्मा के समीप रखा उसने। तो हम ये बात करना शुरू करते हैं ना, स्वच्छ दिल या साफ दिल। तो फिर हम शांति में गए और साइलेंस में गए और फिर भावना पर। So तो today I want आज to share with you मैं आपके साथ some of बांटना my चाहती हूँ notes कुछ मेरे from नोटबुक से 2013 2013 से, in Oxford, England. ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड So में। Daddy used to दादी conduct Amrit Vela अमृत वेला कराते थे, every कंडक्ट कराते day थे हर that रोज, he was in a place. जब भी वो जहाँ पर भी And होती थी। और that तो year, उस 2013, साल there were two things 2013 going में तो on. दो One चीजें हो रही थी। एक was तो कि call of the हमारा एक God, कॉल ऑफ टाइम डायलॉग था, जैसे कि समय की coordinators प्रकार, meeting. और एक So मीटिंग there थी were a lot रीजनल of us कोऑर्डिनेटर्स there की। तो in बहुत सारे Oxford. हम में से ऐसे ऑक्सफोर्ड And में थे we उस समय came पर। to know that तो हमें ये पता Daddy चला कि दादी, followed her कि अगर हम दादी को Amrit फॉलो करें, Vela अमृत वेला के up बाद to her room. उनके कमरे She तक would जाते speak थे, some thoughts. तो दादी And कुछ so ऐसे I'm अपने sharing with संकल्प you बताती थी। तो मैं the आपके साथ जो teachings बांट रही हूँ, जो after दादी ने अमृत वेला के बाद ये हमें से शेयर किया था। what she said. तो यही दादी ने कहा। प्रेजेंस में मैं कहती हूँ जो हो रहा है सो अच्छा, जो हुआ सो अच्छा। At the present time, I would say what is happening is good, what has happened thus far is good, जो होगा सो अच्छा। and what will happen also is good. वंडरफुल ड्रामा है, वंडरफुल बाबा है, Because it's wonderful drama, wonderful Baba, वंडरफुल आप लोग हैं। and wonderful all of you. मौन व्यस्त तभी रखे जब थोड़ा बहुत व्यर्थ चिंतन चलता हो। Usually people keep fast of silence when there are a lot of waste thoughts. नहीं, You don't need that. अंदर ही अंदर वाइब्रेशन ईश्वरी स्नेह में कैसे पहुंचता है वो आप लोगों को अनुभव है, मैं भी वही अनुभव में चला। But internally, if there are vibrations of pure love, godly love,
those vibrations, how they reach out. You have that experience, and I also have that experience. क्या है, क्या बोलूं क्या न बोलूं ये भी नहीं है ना, बोलने की जरूरत तो नहीं है. You don't even have to think about what should I speak, what should I not speak. There's just no need to speak extra. समय, संकल्प और श्वास, पहले श्वास जो चलता है ये समय है, संकल्प सब लगा हुआ है. So the time and your thoughts and your breath. First you take a breath and you say that this is the moment I'm taking breath, and then there's the thought. So all of the three are being used in a worthwhile way. क्योंकि कई बहन भाई कहते हैं हमको सारे विश्व को संदेश दे रहा है. It's because many brothers sisters, they say we have to give message to the whole world. मैं समझती हूँ वाइब्रेशन देना है. And I think that we have to give vibrations. वाइब्रेशन पावरफुल हुआ है. Because vibrations are powerful जैसे सूक्ष्म and they're very subtle. बाबा सपनों में भी सेवा कराता है. Baba does his service through you even in dream. कौन है जो सपनों में सेवा करते हैं? So who are the ones here who think that they do service in dream also? हमारे सपनों में भी सेवा है, संकल्प में भी सेवा है. So in our dream there is service, in our thoughts there is service. So that was not Dadi Janki after Amrit तो Vela. वो दादी जान के अमृत वेला के बाद नहीं थे, वो थी दादी जान की पीस वलश में, और वो भी बहुत प्यारा था. Not what I was going to share. लेकिन वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही थी. लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी क्या दादी ने बताया है एक छोटे से ग्रुप के साथ. मई 24 2013 को अमृत वेला के बाद She said, दादी ने कहा, at Amrit Vela, अमृत वेला के समय by something. मुझे किसने My life should ने not छुआ. be complicated. मेरा जीवन I must not be complicated for anyone, nor should they कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो. for me. किसी के लिए भी मेरा जीवन उलझा हुआ नहीं हो. For others to ये बहुत understand, सरल हो औरों को मुझे समझना to understand God. और परमात्मा को If समझना. my life अगर मेरा जीवन उलझा हुआ होता है how will they तो experience God? वो कैसे परमात्मा को अनुभव करेंगे. Let me make my life तो मैं अपने जीवन को स्वच्छ a mirror बनाती हूँ, which others तो वो एक शीशे की तरह हो जिसमें और आसानी से देख सकते हैं. will be Gyan-yukt, तो फिर मेरा जीवन ज्ञान युक्त, Yog-yukt, युक्ति युक्त और योग युक्त होगा, easy और फिर others सहज होगा औरों को connect with me. कि वो मेरे से जुड़ सके. Also, उसके साथ should be able to adjust मुझे भी to anything कोई भी at any time. समय पर एडजस्ट करना No questions, आता हो. मुझे कोई भी प्रश्न नहीं हो, लेकिन सिर्फ जैसे कि खुश हो और संतुष्ट हो. मेरे संकल्प, बोल और कर्म for service. सिर्फ सेवा के लिए है. My thoughts मेरे संकल्प be appropriate. सही हो, यथार्थ हो. मेरे बोल लाभदायक हो और मेरे कर्म Easy. आसान हो, सहज हो. That you are तो ये स्मृति हो कि आप पद्मा पदम भाग्यशाली हैं और एक हर कदम पर इनकम
बना रहे हैं। जब हम इनकम करते हैं, कमाई करते हैं, तो हम खुश होते हैं। तो सब कुछ अपना सफल करना है। तो अब वीडियो की बजाय जो अभी आपने देखा है, तो हम होमवर्क को देखेंगे। और तो हम सरल हो रहे हैं। आपको याद है कि हमने सोचा कि 3 होमवर्क की बजाय हम एक ही करेंगे। तो अमृत वेला पर पूरे दिन पर जब तक आप रात में बाबा के साथ बातचीत करेंगे, तो ये स्मृति रखनी है, मैं अपने जीवन को साफ बनाते हूँ और सरल, ताकि और मेरे द्वारा परमात्मा को अनुभव कर सकें। आइए अपने जीवन को साफ और सरल बनाते हैं, ताकि और मेरे द्वारा परमात्मा को अनुभव कर सकें। तो अब हम एक संकल्प लेंगे और हम 5 मिनट उस पर संगठित योग करेंगे। उस एक संकल्प, उस एक स्मृति में स्वच्छ और सरल। ओम शांति, ओम शांति। चेक करो, Check this. पुराना दाग मिट गया, Are old stains removed? आईना बिल्कुल ऐसे लगता है, Does it look like a clean mirror? साफ होने के The mirror should be clean. अपना आप अच्छा दिखाई पड़ता है, You should see yourself clearly in that बाबा mirror. सामने दिखाई पड़ता है, You see yourself and Baba is also visible in front. बाबा सत्य है ना, Baba is the truth. साफ दिल है तो सत्य दिखाई पड़ता है। When the heart is clean, then पहचाना you can जाती see, है। then you can recognize truth. कैसा है What is he like? बाबा, कैसा है? What is Baba like? बहुत पावर है, There's a lot of power in this. बाबा की पावर, There's a lot of power. जैसा मैं बाबा- कहती हूँ बल Power, bal. मेरी कमजोरी को खत्म करता है। That वंडरफुल, power is देख रही हूँ। finishing my weaknesses. I'm seeing that happening. It's आईना wonderful. साफ है, देख रही हूँ। I'm seeing that the mirror is clean. जैसे त्रिनेत्री, क्या देख, मैं त्रिनेत्री, I am Trinetri, the one who knows, the one who has 3 eyes, so I can see. मैं इन आंखों से नहीं देखती। I'm not ये seeing with these तीसरी physical eyes, but I'm seeing with my Trinetri. 3rd eye. त्रिकालदर्शी, I am Trinetri, I am Trikaldarshi, seeing the past, the present, सब and the ठीक से future. अनुभव हो रहा है। And this is all happening because the heart is clean.
Om Shanti. So ओम beautiful. शांति। इतना प्यारा, धन्यवाद। तो अब हम वो साइलेंस बनाए रखेंगे और Just to remind everyone आप सबको याद on दिलाते हुए कि Saturday, कल है सैटरडे, special will be रहेगा अमृत वेला 3:30 3:30 से meditation will 4:45 start बजे at तक, 6. मेडिटेशन योग 6 से 7 बजे तक, Meditation will start at 6 a.m. followed by 8:30 बजे तक, Om Shanti. ओम शांति। I thought I मुझे लगा कि मैं explain little bit again थोड़ा about सा बताऊं Swarup. दोबारा से स्वरूप के बारे में। Smriti is तो awareness or स्मृति like reminding जैसे myself. कि अपने को याद दिलाना, But Sarup is लेकिन स्वरूप होता है it's like it's कि in जैसे your कि हमारे साकारे अंदर में है, inside. गुण अंदर में है, लेकिन वो जैसे कि हमारे चेहरे पर आता है और हमारी पर्सनालिटी में आता है, और फिर जो हमारी Those vibrations. उपस्थिति है वो वैसे वाइब्रेशंस बनाता Suppose है। people go आप जानते हैं Swarup क्यों हम सब जाते हैं, मंदिर जाते हैं so और फिर हम just कहते हैं कि सिर्फ 2 मिनट के दर्शन हो जाएं, like darshan or we उसको want वो to say दर्शन कहते हैं, या थोड़ा just for 2 minutes because of the 2 मिनट के लिए। क्यों? क्योंकि स्वरूप के कारण हम देखते हैं उनके चेहरे को, उनकी आंखों को, कि उनकी उपस्थिति को, वो इतनी दिव्य होती है, इतनी पवित्र होती है। तो बाबा चाहते हैं कि ऐसा समय भी आएगा कि जब ऐसे नहीं कि आप सिर्फ ज्ञान देते रहेंगे, लेकिन सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि दृष्टि का आदान प्रदान होगा। कि मुझे नहीं पता कि आप सब में से कितनों ने ये नोटिस किया होगा कि कभी कोई आपके सामने आए तो क्या होता है,
तो वो व्यक्ति आपको देखता है और आप उस व्यक्ति को देखते हो। तो जैसे कि एक दृष्टि बांटते हैं ना, तो और सही में अगर मैं आत्मिक स्मृति में हूँ और मैं देखती हूँ वो व्यक्ति को और उस व्यक्ति से मिलती हूँ, तो ज़रूर से तो एक आत्मा का आत्मा से जो एक कनेक्शन होता है, जैसे कि दादी ने कहा, अगर स्वच्छ दिल होता है तो वो परमात्मा को भी अनुभव कर सकते हैं साफ दिल से। तो वही सही सेवा है, असली सेवा है। तो इसीलिए हमने ये स्वरूप का जो टॉपिक है ये चुना, ताकि मुझे बनना है वो, और ये बहुत दिखेगा। जैसे मुझे पता है कि कितनों के साथ, जैसे कि मैंने अनुभव किया है कि सिर्फ कई लोग सिर्फ कहीं से बिके भी नहीं होते, क्योंकि जैसे ही दृष्टि की आदान प्रदान होता है तो वो उनको कुछ अनुभव होता है, तो वो कहेंगे कि ओ मैं आपको पहले से जानती हूँ, या फिर वो कुछ भी ऐसा कुछ, वो जैसे कि अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। तो इसलिए जब अंदर से साफ होते हैं, हम उसके स्वरूप होते हैं, तो दादी ने कहा तो फिर आप परमात्मा की अनुभूति अनुभव दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि स्वरूप, जैसे कि अगर मैं भावना को प्रयोग करते रहूं ना, तो वो मेरे स्वरूप का हिस्सा बन जाते हैं। तो जब भी कोई मुझे मिलेगा दृष्टि द्वारा, तो उनको भावना आ जाएगी। तो क्या ये अच्छी सेवा नहीं है कि या फिर लोगों को बताते रहें क्या करना है, क्या करना है, ये करो, ये करो, ये क्यों नहीं करते। तो अगर मैं स्वरूप में हूँ तो फिर उनको प्रेरणा होगी, उसमें शक्ति होगी, और तुरंत ही संकल्प आएगा कि चलो मैं इसको करती हूँ। तो स्वरूप बनना वो हमारे अपने संपूर्णता के लिए है, तो मुझे स्वरूप बनना है, लेकिन दूसरा सेवा के प्रति भी। लेकिन हमें ये भी याद करना है कि क्यों हमने लिया। तो क्या हो रहा है कि जैसे मैंने भी अनुभव किया कि जितना हम जितना लेते जा रहे हैं अंदर, और जितने एकाग्र होते हैं याद में, या वो याद में, तो मैं सारे जो लगाव से मुक्त होते जा रही हूँ देह भान के, क्योंकि जो मन है वहां पर नहीं है। स्वाभाविक रीति से आप लगाव से मुक्त हो जाएंगे। स्मृति लब्धा नष्ट मोहा। तो जैसे ही मैं स्मृति आती हूँ, मेरे जो लगाव है वो खत्म होने लग जाते हैं। तो सोचें इस बारे में। तो वही उद्देश्य है कि हमने ये टॉपिक अब चुना कि मुझे अब बनना है प्रैक्टिकल स्वरूप उसका, उस स्मृति का। ओम शांति। और अब हम बाबा को याद करेंगे। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको
तुझसे दूर किए था, ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था, जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर्दा हटा रब को निगहबां पाया, निगाह पर्दा हटा रब को निगहबां पाया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है, ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है, देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया, कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबां पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबां पाया, रब को निगहबां पाया, रब को रहनुमा पाया। Everyone, good night. See you all tomorrow. ओम शांति, गुड नाइट। सबको कल देखेंगे।